हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम हिमांशु। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि ये जो हिंदी सब्जेक्ट है ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि यही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे अंकों को, हमारे मार्क्स को, हमारे रिजल्ट को बढ़ाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदी की तैयारी किस प्रकार करें कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 95% मार्क्स आ सकें, ताकि आपका रिजल्ट एक टॉपर की तरीके बहुत अच्छा बन सके। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में यही जानेंगे कि हिंदी की तैयारी में आप ऐसा क्या करें कि आप भी बहुत अच्छे अंक ला सकें दोस्तों। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। यदि हिंदी की तैयारी कैसे करें ताकि आप भी 95% अंक लाएं। अब आपके भी अंक 95 अंक आएंगे। फॉलो पॉइंट दोस्तों, मैंने ये सब लिखा है तो ये ऐसे ही नहीं लिखा है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप हमारे बताए हुए तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपके ज़रूर ही 95%, 90%, 80, 85 कुल मिलाकर आपके बहुत ही अच्छे अंक आएंगे यदि आप हमारे बताए तरीके के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सर्वप्रथम अपने फिक्स नंबर जो हैं वो तैयार करें। दोस्तों, फिक्स नंबर क्या होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर वर्ष पूछे ही जाते हैं, वो अवश्य ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जैसे दोस्तों, रस है, अलंकार है, छंद है, संधि है, समास है, जीवनी है, जीवन परिचय है। ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को कवर अप कर लीजिए जो हर साल पूछे जाते हैं, और ये सब आपको एक महीने यानी नवंबर में या जो भी आपका है आप उसमें कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद ही आप अपने अदर जो टॉपिक हैं उनको उठाइए, ताकि आपका जो कंफर्म जो फिक्स मार्क्स है वो अचीव हो सके दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि जो इम्पोर्टेंट जीवन जीवन परिचय हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, 10th एग्ज़ाम के हिसाब से ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 110% मैं आपसे कह सकता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंपॉर्टेंट है। ये हमारे गद्य के हो गए, ये हमारे पद्य के हैं। सूरदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही आप तैयार कर लीजिए, 100% आएगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है कि हम गद्यांश और पद्यांश कैसे सॉल्व करें, किस प्रकार सॉल्व करें। इसकी दोस्तों आप मेन जड़ समझिए क्या है कि गद्यांश और पद्यांश जो हमारे होते हैं उनको कैसे आप सटीक तरीके से लिख सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है। कि आपके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जो आपको लगता है कि यही बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, आप अनसॉल्व्ड विद्या आपके पास जो होगा उसमें से देख लीजिए। जो प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं उन पाठों को आप अच्छे से पढ़कर उनका अर्थ समझ लीजिए। इसी प्रकार आप गद्यांश को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों, जो हमारे पद्य में आता है, इम्पॉर्टेंट कविताओं को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और उनका अर्थ समझ लीजिए कि उनमें क्या बताया गया है। इससे ही आपका जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे प्रभावित हो पाएगा। तो दोस्तों, आप भी अच्छे अंक इसी प्रकार ला सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, किस प्रकार गद्यांश को सॉल्व करेंगे, कैसे सारांश लिखेंगे, कैसे आप अपना जो भी संदर्भ है कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट करिए। मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि गद्यांश पद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आप अपनी तैयारी करिए। मैं आपके लिए आपका छोटा भाई लगा हुआ हूँ कि आपकी जो भी परेशानी हो रही, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको ज़रूर उस पर वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों, आप बस अपना सहयोग बनाए रखिए। इसके बाद दोस्तों आता है कि हमारा जो संस्कृत पोर्शन है, दोस्तों ये मैंने देखा है कि बहुत ही लोगों का, बहुत स्टूडेंट का ये पोर्शन बहुत ही वीक होता है। संस्कृत पोर्शन आपका वीक होने का कारण ये है कि आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं दोस्तों। तो संस्कृत में आप
अनुवाद करना सीख लीजिए, आपको अर्थ निकालना आ जाएगा। इससे आपको संस्कृत की नींव मिल जाएगी। तो दोस्तों संस्कृत का अनुवाद आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप सीख लीजिए। नहीं आ रहा है अपनी बुक से देखिए, वरना आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको अनुवाद करना सिखा दूंगा। और चैप्टर्स का जो अर्थ निकालना सीखें प्रश्नों के उत्तर के लिए। इसका अर्थ दोस्तों ये है कि जो हमारे प्रश्न आते हैं वो 2 या 4 अंकों में पूछे जाते हैं, वो आपको उत्तर वहीं से मिलेगा जब आप अर्थ निकाल पाएंगे दोस्तों। तो आपको उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेसन्स को आप देख लीजिए, आपको बुक्स बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ें। तो अपना देख लीजिए, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसका अर्थ निकाल के बात को समझें। पेपर मतलब उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे उत्तर देना है, ये आप समझें। इसके बाद दोस्तों हमारा जो है कि सेट टाइम फॉर हिंदी। इसका अर्थ दोस्तों ये है कि हमने देखा है कि आप साइंस को, मैथ को और फिजिक्स केमिस्ट्री आप अच्छा से ध्यान देते हैं, इंग्लिश ध्यान देते हैं, और ये हिंदी और ये सोशल साइंस आप भूल जाते हैं। दोस्तों ये आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसको भी ध्यान से पढ़ना है। 1 घंटा डेली देना ही है इसको दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने वो निबंध नहीं लिखा, इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि निबंध के लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार आप तैयारी करते रहिए और हमारे कमेंट में कमेंट करिए। थैंक्स दोस्तों।